इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है ना वो फंक्शंस बेसिकली जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब कि सी प्लस प्लस में ना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये इंट मेन एक बिल्ट इन फंक्शन है। हम जब भी कोड रन करेंगे ना, ये वाला फंक्शन जो है ना मेन वाला, ये रन होगा हर दफ़ा। इसके अंदर हमने जो भी किया होगा ना वो रन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम खुद से भी फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन में जो है ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी डिक्लेरेशन और एक होती है उसकी डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होती है, अब ये देखें, इसकी एक रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद एक फंक्शन का कोई नाम होता है। ठीक है, जिस तरह मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई फंक्शन, और उसके बाद ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने एक रिटर्न टाइप दे दी। रिटर्न टाइप जो है ना वो होती है, मतलब कि इस फंक्शन से क्या चीज़ रिटर्न हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन में हमने इस फंक्शन को हमने ना रिटर्न टाइप इंटीजर की होती है मेन की। ठीक है, और तो इसमें हम जो है वो ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं, कोई इंटीजर रिटर्न करते हैं, जिस तरह 1 2 0 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और भी रिटर्न टाइप्स होती हैं, जिस तरह से वॉइड रिटर्न टाइप होती है, वॉइड रिटर्न टाइप होती है, मतलब कि फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसी तरह से इंटीजर अगर मैं रिटर्न टाइप करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो कोई ना कोई इंटीजर जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग की होती है रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग में जो है वो मुझे कोई यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगी। इसी तरह से ना इसकी उस मतलब कि काफ़ी रिटर्न टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वॉइड। ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है, माई फंक्शन, मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, इतना। अब ये जो है ना इतनी ये होती है इसकी डिक्लेरेशन, ये होती है इसकी डिक्लेरेशन फंक्शन की। ठीक है, और ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमने लिखा होता है ना वो होती है इसकी बॉडी, फंक्शन की बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ, और एम साइन। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है ना इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि एक जो है ना इस लाइन को स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैंने यहाँ पे देखें, मैं तो सिंपल इसको चलाता हूँ ना, तो इंट मेन के अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया, ना कोई टीचर मतलब कि कोई जो है वो इनपुट मांगी है ना आउटपुट दी है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इंट मेन के अंदर कुछ भी नहीं परफॉर्म हुआ। अब यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन का जो है ना इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मतलब कि माई फंक्शन। ठीक है, अब ये मैंने इस फंक्शन का जो है ना इस फंक्शन को यहाँ पे जो है ना वो कॉल कर लिया हमने। यहाँ पे इसको कैसे कॉल करते हैं, इसका नाम रखना है, और इसका नाम लिख के और इसके साथ ब्रैकेट लगा के सिंपल यहाँ पे लिख देना, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको रन किया, तो इसके अंदर जो है थी ना आउटपुट हो रही थी, वो यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है अब इस फंक्शन का मतलब कि बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने किसी स्पेसिफिक काम को जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम कोई ना, जैसे सम, हमने किसी वैल्यू को सम करवाना है, तो सम के लिए हम एक अलग से फंक्शन बना देते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग फंक्शन बना देते हैं, इस तरह से। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि हमने अगर किसी काम को बार बार परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने एक ऊपर फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया था। ठीक है, अगर मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि एक दफ़ा ये इसको प्रिंट करवाएगा, उसके बाद दोबारा मैंने फिर इसको कॉल कर दिया तो एक दफ़ा और इसे प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी मैं इसको एंगल कर देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अब ये देखें, अब यहाँ पे इसने जो है ना पहले एक दफ़ा इस फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो इसने प्रिंट करवाया, उसके बाद दोबारा मैंने कॉल किया तो इसने फिर प्रिंट करवा दिया। इस तरह से हम इसको बार बार जितनी दफ़ा भी प्रिंट करेंगे ना, जितनी दफ़ा इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो इसके अंदर जो भी परफॉर्म हो रहा होगा वो इसको जो है ना वो मतलब कि परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को जो है, ठीक है, इस इंट मेन के बाद लिखता हूँ, तो अब ये देखें अब क्या एरर आता है। अभी हमने रन किया तो वो कह रहा है कि माई फंक्शन जो है ना वो है ही नहीं कि कोई फंक्शन। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि सी प्लस प्लस में ना कंपाइलर क्या करता है, ऊपर से पहले ये लाइन रीड करता है, फिर ये लाइन रीड करता है। जब वो यहाँ तक आता है ना, जब इस लाइन पे आता है, तो उसको तब तक नहीं पता होता कि माई फंक्शन नाम का कोई है, क्योंकि वो जब तक नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे उसको पता लगेगा। ठीक है, तो उसको नहीं पता होता कि माई फंक्शन भी कोई है चीज़। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे void my function। अब सिंपल इस फंक्शन को जो है ना यहाँ पे जो है ना वो डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ तक जब आएगा ना तो उसको पता लगेगा कि माई फंक्शन नाम का कोई फंक्शन है जो नीचे डिफाइन हुआ होगा।
ठीक है। तो यहाँ तक इसे पता लग जाता है, तो यहाँ पे से पता लग जाता है कि माई फंक्शन ऊपर हमने डिक्लेयर किया तो इस नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखें, अब जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे इसने ये कॉल मतलब कि एक दफ़ा प्रिंट कॉल किया था तो एक दफ़ा प्रिंट कर दिया, उसके बाद दोबारा कॉल किया तो दोबारा इसने जो है ना वो इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम फंक्शन यूज़ करके मतलब किसी टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, और हर टास्क के लिए हम स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन बना लेते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि कोड जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, और अगर हमें किसी भी जगह पे कोई एरर आ रहा था तो हम उसको इजीली जो है ना वो फाइंड आउट करके उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।